नमस्कार। आज हम आधुनिक काल के बारे में बात करने जा रहे हैं। आधुनिक काल को जब हम उपकालों में बांटते हैं, 1900 से लेकर और अभी तक का समय हमारा आधुनिक काल का समय माना जाता है। और आधुनिक काल में हम पहला काल जो है वो भारतेंदु काल मानते हैं, दूसरा हमारा द्विवेदी काल है, फिर छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता। ये हमारे आधुनिक काल के उपकाल में विभाजित किए जाते हैं। तो आज हम पहला भारतेंदु काल के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, भारतेंदु जो युग है वो आधुनिक काल का प्रवेश द्वार माना जाता है। साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी का ये प्रवर्तन काल भी माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का समय 1868 से 1893 की अवधि में माना है। मिश्र बंधु ने इसका काल 1859 से लेकर 1888 तक का माना है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे 1870 से लेकर 1900 तक की ईस्वी का माना है। भारतेंदु द्वारा संपादित पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन और विद्या सुंदर जी की जो रचना है वो 1868 में हुई। इसी प्रकार 1900 ईस्वी में सरस्वती का प्रकाशन प्रारंभ हुआ और यहीं से हम भारतेंदु युग का प्रारंभ मानते हैं। भारतेंदु जो है वो प्रगतिशील चेतना के प्रतिनिधि थे। उन्होंने साहित्य के माध्यम से जो हताश निराश जनमानस था उसका एक समर्थ नेतृत्व किया और उन्होंने हर विधा में कविता, कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक सब में अपने जो जनता को एक सही मार्गदर्शन देने का एक अपना जिम्मा जो एक कर्तव्य था वो निभाया। उनकी यही व्यक्तित्व की प्रतिभा जो उनकी एक छाप थी वो सभी अन्य जो साहित्यकार थे उन पर भी पड़ी। बद्री नारायण प्रेमधन, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, लाला श्रीनिवास दास आदि जो इस युग के कवि लेखक थे उन पर उनकी छाप पड़ी। इन्होंने भारतीय जनमानस की जो विकलता थी, जो उनकी मानसिक विकलता थी और उनकी आर्थिक दासता, राजनीतिक जड़ता, धार्मिक पाखंड और जो उनका सांस्कृतिक पतन हो रहा था उन सब में एक स्वस्थ चिंतन धारा का आह्वान किया। तो इस तरह हम देखते हैं कि हिंदी गद्य साहित्य के विकास में इस युग का महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे भाषा की दृष्टि से हो, चाहे साहित्य की दृष्टि से हो। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण आगाज़ था गद्य को लेकर, गद्य की खड़ी बोली को लेकर और नए लेखन को लेकर, नई विधा को लेकर। अब हम देखते हैं कि भारतेंदु जो युगीन के साहित्यकार थे वो बहुआयामी थे। जो समकालीन परिवेश था उसके प्रति वो पूरी तरह से सचेत थे और उनकी जो प्रमुख इस युग की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी, अगर हम उस पर बात करते हैं तो उनकी रचनाओं में जो सबसे प्रमुख भाव निकल के आ रहा था वो था राष्ट्रीय चेतना। तो पहला बिंदु हम इसमें देखें राष्ट्रीय चेतना। जो भारतेंदु युग से पूर्व के कवि, चाहे वो आदिकाल के हों, ऋतिक काल के हों, वो सब जो क्षेत्रीय एक संकीर्णता कहें उससे ऊपर नहीं उठे थे। उनके लिए पड़ोसी राज्य गैर हुआ करता था और जो रीतिकालीन कवि थे भूषण बिहारी, उन सब के लिए आश्रयदाता राजा और दरबारी प्रथा के कारण वो एक अपने ही राष्ट्र को देखते थे, उनकी प्रशंसा में ही रचना करते थे। जबकि हम देखें भारतेंदु युग में ये राष्ट्रीयता की दृष्टि है वो व्यापक दिखाई देती है और उस यही व्यापकता है वो आम जन में फैलाने का काम इन साहित्यकारों ने किया। बद्री नारायण प्रेमधन की धन्य भूमि भारत सब रत्ननी की उपजावनी और राधाचरण गोस्वामी जी का हमारो उत्तम भारत जो काव्य पंक्तियां हैं वो इसको रेखांकित करती हैं। इस युग के साहित्यकारों ने देश की तत्कालीन परिस्थितियों के लिए जो उत्तरदायी तत्व थे, कारण थे,
उनमें समाज में एक जन चेतना जगाने का इन्होंने बखूबी प्रयास किया और इसीलिए इस काल में अलग अलग शैली में कहें जो समस्याओं को उठाया और आम जन तक पहुंचाया। इसमें ब्रिटिश शासन की या अंग्रेजी शोषण की कहें जो नीति की जो खिन्नता थी उसके विरुद्ध भी खुलकर साहित्यकारों ने लिखा। भारतेंदु जी ने एक अपनी शैली में, एक व्यंग्य बाण शैली में इस तरह से उन्होंने इस बात को कहा कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। तो इस तरह उन्होंने और उनके साथ के अन्य साहित्यकारों ने समाज में जो कुरीतियाँ थी, अशिक्षा थी, उन सब के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई। अब हम देखते हैं कि जो सामाजिक चेतना का क्या भाव था इस काल में। तो दूसरा बिंदु हमारा सामाजिक चेतना है। तो हम देखते हैं कि रीति काल का काव्य राज दरबार तक सीमित था और उसमें सामाजिक जीवन की उपेक्षा न करके, उसमें सामाजिक जीवन की एक तरह से उपेक्षा हो रही थी, राज दरबार तक ही वो सीमित हो रहा था, उन्हीं को लेकर काव्य रचे जा रहे थे। जबकि हम देखते हैं भारतेंदु युग में है वो जो लेखक कवि हैं वो जनता से जुड़े, आम जो जन की समस्याएं थी, सामाजिक समस्याएं थी, उसको उन्होंने समाधान के रूप में व्यापक दृष्टि चेतना का परिचय दिया। भारतेंदु युगीन के साहित्यकारों ने अनेक सामाजिक कुरीतियों पर एक निर्ममता से प्रहार किया, चाहे जाति भेद हो, छुआछूत हो, नारी अशिक्षा हो, विधवा समस्या हो, बाल विवाह हो, सभी जो ज्वलंत विषय उस समय थे उन्होंने उसको उठाया और उसका समाधान के रूप में अपनी बात रखी। उन्होंने जो, जैसे अपन प्रताप नारायण मिश्र की बात करें तो उन्होंने बाल विधवाओं की दुर्दशा पर खूब लिखा। उन्होंने कहा है कि मन की लहर जो उनकी रचना है उसमें वो कहते हैं, कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवन की, कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवन की। तो इस तरह से हम आगे देखें तो स्वयं भारतेंदु जी ने इस जो आम जन की जो एक करुणा थी है कि भारत की जो दुर्गति का जो मूल कारण है वो भारतीय समाज में जो उसका चित्र खींचते हुए कहते हैं, रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाए। तो इस तरह से उन्होंने भारत की जो भी समस्या थी उसके प्रति आम जन को जगाया और उन्हें सोए हुए झकझोरा और अपनी बात कही। तीसरे बिंदु के रूप में हम देखें प्राचीन और नवीन का मिश्रण। तो इस युग में पूर्व जो भक्ति और श्रृंगार का काव्य जो दो प्रमुख विषय थे, इस युग से पूर्व के भारतेंदु और उनके समकालीन साहित्यकारों ने इन प्राचीन विषयों के अतिरिक्त राष्ट्रीयता, सामाजिक परिस्थिति, प्रकृति चित्रण, हास्य व्यंग्य, समस्या पूर्ति जैसे नए विषयों का भी उठाया, अपनी रचना में इनको स्थान दिया। और इस युग से पूर्व जो साहित्य रचना हो रही थी वो ब्रज भाषा में हुआ करती थी और इस क्षेत्र में जो अब भारतेंदु युग और जगन्नाथ रत्नाकर जैसे जो समर्थ लेखक जो ब्रज भाषा में लिखा करते थे, उन्होंने भी इस युग में जो है खड़ी बोली हिंदी को एक अपने नया स्थान दिया और इसमें रचनाएं की। तो हम देखते हैं कि जो भाषा वर्तमान खड़ी बोली हिंदी साहित्यिक विधाओं में जो हम देखते हैं, नाटक, उपन्यास, निबंध, उन सब में जो आज हम रूप देख रहे हैं वो भारतेंदु युग की ही अमूल्य देन है। साहित्य के जो उत्तरोत्तर क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो उत्तर के क्षेत्र हैं उसमें राष्ट्रीय भावना, सामाजिक जागरूकता का जो प्रयास इस युग के कवियों ने किया, भाषा के क्षेत्र में ही नहीं वरन सामाजिक क्षेत्र में भी जो उन्होंने योगदान दिया वो अपने आप में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इस युग के जो प्रमुख या कहें जो नेतृत्व करने वाले जो हमारे प्रगतिशील चेतना के प्रतिनिधि के रूप में जो कवि हमारे बीच में आए, उसमें भारतेंदु का जो विशाल व्यक्तित्व था वो छाया की तरह
हिंदी के माध्यम से भारती की सेवा में लगा रहा और हिंदी गद्य के साहित्य के विकास में उन्होंने एक असाधारण योगदान दिया। साहित्य सृजन की दृष्टि से ही नहीं बल्कि एक समाज सेवा की दृष्टि से, समाज सुधारक की दृष्टि से भी उन्होंने इस युग में अपना योगदान दिया और इसीलिए भाषा और साहित्य तत्कालीन जीवन के साथ तदाकार हो गए। नाट्य लेखन में इस युग में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। इस युग के अनेक लेखक पत्र पत्रिकाओं के संपादन के माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार में अदम्य उत्साह और अटूट निष्ठा के साथ समर्पित थे और इसीलिए इस युग की जो भाषा है वो व्यवहारोपयोगी भाषा और जीवन में एक स्पंदन का, एक ऊर्जा का संचार करने वाली रही। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस युग के जो रचनाकार थे, जो साहित्यकार थे, वो समकालीन परिवेश के प्रति पूर्णतया सचेत थे। उन्होंने जो भारतीय समाज की जो स्थिति थी, जो आर्थिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी, उन सब में जो स्वदेशी उद्योग और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया। भारतेंदु जी ने एक बार लिखा था कि हमारे पास जो विदेशी कपड़े आदि हैं उनका तो उपयोग कर लेंगे, किंतु अब कोई नई विदेशी वस्तु का क्रय नहीं किया जाएगा। इससे तत्कालीन चेतना का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। इसी तरह से जो भारतेंदु जी ने जो एक छाया की तरह इस युग का, वट वृक्ष की तरह इस युग का जो प्रतिनिधित्व किया, उसमें उन्होंने धर्म के पाखंड और अस्पृश्यता पर अपने विचार जो उन्होंने लिखे, उसमें वो कहते हैं कि बहुत हमने फैलाए धर्म, बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। तो इस तरह उन्होंने जो भारतीय युगों का जो दृष्टिकोण जो प्रगतिशील था और इसीलिए उन्होंने समाज की जो आम लोगों की समस्या थी उन तक वो पहुँचे और उसके समाधान की रूप में उन्होंने अपनी बात रखी। तो इस युग में हमने देखा कि हिंदी साहित्य के क्षितिज में एक नई शताब्दी के साथ इस युग का पदार्पण हुआ और इस युग में जो जो पृष्ठभूमि, भारतेंदु युग की जो पृष्ठभूमि के रूप में जो द्विवेदी युग ने अपनी बात रखी, उसे भारतेंदु युग ने और आगे बढ़ाते हुए, इसे और परिष्कृत करते हुए इस पूर्व के युग को अपनी और प्रतिभा, अपनी और जवाबदेहिता के साथ आगे बढ़ाया, जो एक साहित्य और एक साहित्यकार दोनों का ही ये दायित्व है। इस दायित्व को इन्होंने बखूबी पूर्ण किया।